अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं अशरफ अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अशरफ अली मीडिया। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व अऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम बुज़ुर्गों, प्यारे अजीज साथियों, रात का काफ़ी हिस्सा गुज़र चुका। आप लोग बड़े मुजाहिदे कर रहे हैं जो अल्लाह का दीन, अल्लाह की बात, नबी का फरमान सुनने के लिए इंतज़ार में बैठे हैं। ये आपकी एक एक घड़ी अल्लाह के यहाँ रहमत और बरकत बनकर लिखी जा रही है। मेरे भाइयों, अभी कुरान की एक आयत पढ़ी, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। परवरदिगार आलम ने इतना बड़ा इल्म आसमान से भेजा। उलमाए कराम फरमाते हैं कि सारी दुनिया के अंदर जितने नबी आए उन तमाम का इल्म, और जितने सहाबाए कराम दुनिया में तशरीफ़ लाए उन तमाम सहाबा का इल्म, और जितने उलमाए कराम अब तक आए और क़यामत तक आएंगे, इन तमाम का इल्म एक पलड़े में रख दिया जाए और शहंशाह कायनात मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इल्म एक पलड़े में रख दिया जाए तो नबी के इल्म वाला पलड़ा झुक जाएगा। तो अल्लाह ने हमें ऐसे इल्म वाला नबी अता फरमाया। आज बड़ी बदकिस्मती की बात है उस मुसलमान की जो उस नबी को छोड़कर यहूदी के पीछे पड़ गया। हमको दिखाई नहीं देता कि यहूदी यहां पर नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं यहूदी हर मुसलमान के घर के अंदर पहुंचा हुआ है, हर दिल के अंदर पहुंच गया, हर जेब के अंदर पहुंच गया। तीन तरह से यहूदी मुसलमान को खा रहा है। जो आप समझते हैं कि ये सरकारी बैंक ये सरकार के हैं, नहीं, ये धोखा है। ये तमाम बैंक यहूदियों के हैं। सन 2000 से पहले बैंक से लोन लेना बड़ा मुश्किल था।
और आज की तारीख में बैंकों से लोन उठाना बड़ा आसान हो गया। किस लिए? कि ये यहूदी की चाल है, वो फंसाना चाहता है मुसलमान को लोन देकर इससे फैज उठाकर और हमें खाली करके अपना आपको आसमानों पर चढ़ना चाहता है। और मुसलमान इस चाल को समझता नहीं। ये समझता है कि बहुत अच्छा हमारे लिए हो रहा है, हमें बड़ा फैज हो रहा है। ये तुम्हारा फैज नहीं, तुमको खाली किया जा रहा है। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया कि जब सूद आम हो जाए, शराब पानी की तरह इस्तेमाल करने लगे, जीना आम हो जाए, तो फिर ये अल्लाह की धरती हिलेगी और फट कर तुम्हें निगल जाएगी। कितना मुसलमान है जो आज सूद से बचा हुआ है। मेरे नबी ये तालीम लेकर आए, कहीं कुरान में हदीस में किसी आलिम ने, किसी मुफ्ती ने कहीं किसी को बताया है कि सूद लेना मुसलमान के लिए जायज है? शराब का पीना जायज है? जीना करना जायज है? हमने आज नबी का दामन छोड़ा, खुदा की कसम अल्लाह ने अपनी रहमत की चादर हमारे ऊपर से उतार ली। अब सिवाय तबाही के हमारे पास कुछ ना रहा। दुनिया बदल गई, हालात बदल गए, मामलात बदल गए, हुकूमतें बदल गई, हुकूमतों के इरादे बदल गए, लेकिन मुसलमान जहां था वहीं का वहीं है। अगर बदला नहीं तो मुसलमान नहीं बदला। नबी का दामन छोड़ा और अपनी बर्बादी खरीद ली। अरे ऐसा नबी दुनिया में आया, तेरे लिए खैर लाया, तेरे लिए रहमतें लाया, और तूने उस नबी को ठुकरा कर गैरों को अपना लिया। तेरा खाना यहूदियों वाला है, तेरी शादियां यहूदियों वाली है, तेरा कमाना यहूदियों वाला है, तेरा तौर तरीका, तेरा कारोबार यहूदियों वाला है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सबसे बड़ा दुश्मन मुसलमान का कौन? यहूदी। और आज हिंदुस्तान के अंदर जो हमारा बादशाह जो चाल चल रहा है, ये इसकी चाल नहीं, ये इसके पीछे उंगली लगाने वाला यहूदी है, ये उसी का तरीका इस्तेमाल कर रहा है। समझो, पकड़ो दामन नबी का, देखो नबी का तरीका क्या है। वो नबी आया इसलिए नहीं कि आज झूठ नाच रहा है, सच दब रहा है। गाने बजाने की महफिलें आबाद हैं, दीन की महफिलें बर्बाद हैं। सच्चाई चुप है, झूठ नाच रहा है, उड़ रहा है। दीन पहचानो, दीन क्या है। अभी मेरे कानों में आवाज आ रही थी कि निकाह होगा। महर कितना भाई? कि 9 भरी सोना। माशाल्लाह, सबसे ऊपर है बिहार का मुसलमान महर बांधने के लिए। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया वो दीन है, वही तेरा ईमान है। उससे आगे बढ़ेगा तो तेरा ना दीन कामिल है ना तेरा ईमान कामिल है। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर, नूरे नजर। अल्लाह के नबी तशरीफ फरमा है, बाहर से हजरत अली आए और आकर अल्लाह के नबी के पास बैठ गए। इधर नबी के पास आने के लिए हजरत अली अपनी जगह से चले, उधर आसमान से जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और फरमाया कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने फरमा दिया कि आपकी बेटी के लिए हजरत अली से बेहतर कोई लड़का नहीं है। फैसला हो गया। जब अल्लाह ने पैगाम दे दिया, पैगाम देने वाला खुदा है, लाने वाला फरिश्ता है, कबूल करने वाला तमाम कायनात का नबी है। अल्लाह के नबी उठे,
हजरत अली करीब आए कि अली कैसे आए हो? कि या रसूलल्लाह ऐसे ही आया हूं। कि कहीं मेरी बेटी फातिमा का हाथ मांगने तो नहीं आए? कि जी या रसूलल्लाह इसीलिए आया हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया इंशाअल्लाह सोचेंगे। हजरत अली चले गए, प्यारे नबी उठे और अपने घर पर गए और जाकर बेटी फातिमा से, अपनी बेटी से कहा, मेरी बेटी, तेरा अब्बा हजरत अली के साथ तेरा निकाह करना चाहता है, अक्द करना चाहता है, तेरी क्या मर्जी है? बेटी ने नजर नीचे झुकाकर अर्ज किया, मेरे अब्बा, जो फैसला आपका है वही फैसला मेरा है। आज तुमने पूछा है बेटी से, बेटी ने तुम्हें कहा है जो फैसला आपका वो मेरा? नहीं पूछते। शादी को इतना भारी बना दिया। खुदा की कसम, उलमा की मजलिस में एक हफ्ता पहले सहारनपुर के अंदर में बैठा था, वहां पर बताया जा रहा था कि पूरे हिंदुस्तान का सर्वे हुआ, 16 लाख लड़कियां मुसलमान की हिंदुओं के घर में चली गई। जो अपना ईमान खो बैठे, 16 लाख। क्यों? कि ये हमारी बदआमालियां हैं। नबी को पीछे हटाकर अपनी बात को आगे बढ़ाने वाली हमारे आमाल हैं। हमने नबी को पीछे छोड़ा तो हमने नबी को पीछे छोड़ा, अल्लाह की तरफ से बर्बादी आई। 16 लाख लड़कियां आज हिंदू घरों के अंदर, मुसलमान की बेटियां जो मुसलमान घर में पैदा हुई, जिसका बाप मुसलमान, मां मुसलमान, आज वो हिंदू के यहां मंदिर में टल्ली बजा रही है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए अली, शादी की तैयारी करो। कि या रसूलल्लाह, मेरे पास तो घर नहीं, कि घर की बात नहीं मैं करता। कि या रसूलल्लाह, मेरे पास सोना चांदी नहीं, कि मैं सोने की बात भी नहीं करता। कि अल्लाह के नबी, और क्या तैयारी करूं? कि मेरी बेटी के महर की तैयारी करो। क्या फरमाया? महर की तैयारी करो। कि या रसूलल्लाह, मेरे पास महर के लिए भी कुछ नहीं है, सिर्फ एक लोहे की जीरा है, लोहे का कमीज, कुर्ता, जिसको पहनकर मैदान जिहाद में दुश्मनों से लड़ते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इसको बेच कर आ और मेरी बेटी के महर का इंतजाम कर, बाद में तेरा निकाह होगा। हजरत अली बाजार गए, लोहे की जीरा बाजार के अंदर ऐलान करते हैं, मेरी जीरा खरीदने वालों, नबी के बेटी से मेरी शादी है, कोई इसको खरीद ले। मदीने के बाजार में हजरत अली ने अपनी लोहे की जीरा, जिसको पहनकर जिहाद किया करते थे, वो बाजार में फरोख्त थी, और फिर उसको लाकर अल्लाह के नबी के सामने पेश किया कि या रसूलल्लाह, ये पैसा है। अल्लाह के नबी ने जब महर का पैसा सामने देखा, उस वक्त अपनी बेटी का निकाह फरमाया। आज 9 भरी सोना, 15 भरी सोना, 20 भरी सोना, लेना ना देना, पता ना सता, दीन का नहीं, दुनिया के नहीं, बस जो मेरे बाप ने किया, जो मेरे दादा ने किया, जो मेरे परदादा ने किया, जो रस्म चली आ रही, ना नबी का पता, ना कुरान का पता, ना दीन का पता, ना ईमान का पता। ये कोई दीन है? किसी हदीस में किसी आलिम ने तुम्हें बताया कि 9 भरी सोना महर बांधे आप? अरे नबी को देखो, वो दीन है। 3 महीने पहले मेरी बेटी का निकाह हुआ है, 10,000 महर बंधा है, और लड़के ने नगद दे दिया, ये पकड़िए अपना महर। 4 साल पहले दूसरी बेटी का निकाह हुआ था, उसका 5,000 महर बंधा था। वाजिब है, महर का देना वाजिब है। अगर लड़का महर नहीं देगा, गुनाहगार होगा। तेरी बेटी अगर कह दे मेरा महर अदा कर, वरना मुझे हाथ मत लगा, पीछे हट, तो शरीयत कह दे हाथ लगाने की इजाजत नहीं। महर अदा ना किया तो कयामत का दिन होगा, तेरे दामाद का, तेरे जवाई का गिरवान होगा, और तेरी बेटी का हाथ होगा। कहां से देगा इतना सोना? दीन देखो, नबी क्या लेकर आए उसको पहचानो। ऐसा नबी अल्लाह ने उतारा इस दुनिया में हमारे लिए।
वो फूल के जो गुलशन तैबा में खिला है, वो अब्र के जो वादी बतहा से उठा है, वो फूल के जो गुलशन तैबा में खिला है, वो अब्र के जो वादी बतहा से उठा है, वो रहमत आलम का लक़ब जिसको मिला है, वो नूर हुदा नूर हुदा नूर हुदा है, वो सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला है। ये शम्स कमर और ये नूर सितारे माना कि बहुत खूब है ये सारे नजारे, उस जात के कदमों की मगर धूल है सारे, उस जात के कदमों की मगर धूल है सारे। मुज़म्मिल तो मुज़म्मिल तो जिस कुरान कहा है, वो नूर हुदा नूर हुदा नूर हुदा है, वो सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला है। अरे ये चांद सितारे जमीन आसमान सब कुछ मेरे नबी के पांव की धूल है। आज तुम उस नबी के फैसले को नहीं मानते। अरे वो नबी जिसकी आज भी मदीने मुनव्वरा में 70,000 फरिश्ते हर रोज उस नबी के रोजे अखर पर सलाम के लिए आते हैं। 70,000 शाम को आते हैं, 70,000 सुबह को आते हैं, तो उस नबी के फैसले को ठुकराता है। उस नबी के दीदार को तो ठुकराता है, उस नबी की बात को पीछे हटाकर अपनी बात को आगे रखता है। वो नबी जिस नबी की उम्मत में बनने के लिए नबियों ने ख्वाहिश की, वो नबी जिसके दीदार के लिए सांप ने दुआ की कि ए अल्लाह मैं तेरे नबी का दीदार करना चाहता हूं। सांप ने दुआ मांगी, ए अल्लाह जब तक तेरा नबी दुनिया में आए उस वक्त तक की मुझे लंबी जिंदगी है। तो बाज़ उलमा फरमाते हैं कि 500 साल उस जमाने में बाकी थे नबी के दुनिया में आने के, अल्लाह ने उस सांप को 500 साल की जिंदगी दी। और वो सांप कहां गया? जहां पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके जिस पहाड़ के दर्रे में जर्रे में बैठने वाले थे, 500 साल पहले वो सांप जाकर वहां बैठ गया नबी का दीदार करने के लिए कि कभी ना कभी नबी इस गार के अंदर जरूर आएंगे। अरे तुमसे अच्छा वो जानवर है, वो सांप है जो नबी के इश्क में इतना पागल है। और जब उस गार के अंदर अल्लाह के नबी तशरीफ ले गए, हिजरत का टाइम आया, तो अबू बकर सिद्दीक साथ में हैं। अल्लाह के नबी जाकर लेट गए और जितने सुराख थे उस गार के अंदर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तमाम सुराखों के अंदर कपड़े लगा दिए, कपड़ा सूट दिया, और एक सुराख बाकी बचा जो कपड़ा खत्म हो गया तो अपने पांव की एड़ी लगाई। तो बाहर से सांप ने देखा कि नबी पता नहीं कितनी देर के लिए इस गार के अंदर ठहरे हैं, और अबू बकर सिद्दीक ने मेरा रास्ता बंद कर दिया। उसके पांव में डंक मारा है कि अपना पांव हटा, मुझे नबी का दीदार करना है। दाई हलीमा से पूछा कि हलीमा तूने नबी को गोद में खिलाया, जरा ये तो बता मेरे नबी का बदन कैसा था, मेरे नबी कैसे लगते थे देखने। दाई हलीमा बताती है नबी का दाई हलीमा बोली लेके ये बलैया, दाई हलीमा
बलैया दाई हलीमा। क्या बोली? दाई हलीमा बोली लेके ये बलैया दाई हलीमा। चम चम चमके है बदन जैसे नूर की किरण, मोहे लागी है लगन जरा देखन दो देखन दो। दाई हलीमा बोली लेके ये बलैया दाई हलीमा। करके हिजरत गार सोर में पहुँच जब सरकार हो, करके हिजरत गार सोर में पहुँच जब सरकार हो, साथ में वो सिद्दीक़ अकबर जैसे ताबेदार हो। सांप था एक मुद्दत से वहाँ पर, सांप था एक मुद्दत से वहाँ पर तालिबे दीदार हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जहाँ अरबी समरिया सोए हुए थे, जहाँ अरबी समरिया सांप मारे हुए फन बोला नबी का बदन जरा देखन दो देखन दो। दाई हलीमा बोली लेके ये बलैया दाई हलीमा। जानवर भी तमन्ना करते थे कि मैं इस नबी का दीदार करूं। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने काफिले को लेकर दीन की बात फैलाने के लिए, अल्लाह के दीन का परचम लहराने के लिए अपने घर से निकले। साथ में चंद साथी हैं। आज बहुत से लोग कहते हैं ना कि जी जमात लेकर लोग चलते हैं, बड़ा जुल्म करते हैं। बहुत से लोगों को काफिरी करार दे देते हैं। कई लोगों को सुना है कि देवबंदी, ओए देवबंदी से तेरी बेटी का निकाह नहीं पढ़वाना है, क्योंकि इनका निकाह पढ़ाया हुआ निकाह होता ही नहीं। अगर तुम्हारी बेटी का निकाह देवबंदी ने पढ़ाया तो उसका निकाह नहीं होता है। अब एक मौलवी, एक फिरके का आदमी, वो जब भी कहीं प्रोग्राम में जाता, जलसे में जाता, तो हर बार उसका कोई बयान कुछ करता, कोई मौलाना कोई बयान करता, उसका सिर्फ यही बयान होता कि मेरे भाइयों देवबंदी आलिम से निकाह ना पढ़वाना, तो अड्डी बेटी का निकाह नहीं होता। हर जलसे में जाता तो उसका यही बयान था कि देवबंदी एक काफिर होता है, देवबंदी मुसलमान। अरे मुसलमान बनाना बड़ा मुश्किल है, काफिर बनाना बड़ा आसान है। किसी काफिर को मुसलमान तो बनाकर दिखा। अब जब उस नौजवान मौलवी का यही हर जगह का यही जुमला हुआ, तो एक जलसे में गया और वहां जाकर उसने खड़ा होकर मैक पकड़ा और ऐलान किया। कहने लगा, गांव वालों, मेरी कौम के लोगों, याद रखो देवबंदी बंदा काफिर होंदा है। तुसी इत्थे नाल अपनी तुहाडी बेटी का निकाह नहीं पढ़वाना, तुहाडी बेटी का निकाह नहीं होंदा, ये काफिर होंदे हैं। 90 साल का एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ और खड़ा होकर कहने लगा, ओ मौलाना साहब, ओ मौलवी साहब, ओ तुसी साडी गल सुन, मैं पक्का देवबंदी सी, मेरी 90 साल दी उम्र आई, और तुहाडे प्यू दा निकाह मैनू पढ़ाया, तेरे रब दी कसम। नहीं समझोगे आप? वो बड़े मियां कह रहे 90 साल की मेरी उम्र है, तेरे रब की कसम, तेरे बाप का निकाह मैंने पढ़ाया था, मैं पक्का देवबंदी हूं। और बोल दस, अब तुसी की दसदा है, तुसी जमीन पर थल्ले गिर जा। वो बोल तुसी की बगदा है कि तुहाडे प्यू दा निकाह मैनू पढ़ाया, वो तेरी मां दा निकाह नहीं होंदा, तो तुसी हराम दा मुंडा हुआ। हम मौलवी कहे जी वो पुराने जमाने की गल थी, अब नए जमाने की गल अलग है। जब जमाना आता है तो ये दीन को भी बदल देते हैं।
तो आज कौम बट चुकी है, फिरकों में बट गए लोग। नबी ने फिरके नहीं बनाए, नबी ने दीन सिखाया और अपने एक जमात को लेकर चले। चलते चलते गांव के अंदर गए, गांव पार किया तो जंगल आया। जंगल में देखा कुछ मुसलमान, वो कुछ काफिरों के बच्चे खेल रहे। हर गांव के बाहर जंगल होता है और गांव के करीब के बच्चे जंगल में खेलते हैं। अब देखा वहां बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। उलमा ने लिखा कि उन बच्चों के अंदर कुछ बच्चों की उम्र 8 साल है, कोई की उम्र 10 साल है, और जो सबसे ज्यादा उम्र का लड़का है उसकी उम्र 11 साल है। अब जो 11 साल का लड़का है वो कहने लगा, ओए मेरे साथियों सब मेरे नाड़ आओ, देखो ये मुसलमान आए हैं, इनको पत्थर मारना है, इनको गाली निकालना है, इनका मजाक बनाना है। नींद तो नहीं आ रही कि इनका मजाक बनाना है, ये मुसलमान है। अब कुछ लड़के कहने लगे क्या पहचान है मुसलमान की? हाय हाय, क्या जवाब दिया उस काफिर बच्चों ने। अरे तू देखता नहीं ये मुसलमान है, इनके सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है। अरे 1400 साल पहले नबी को आए हुए चंद साल गुजरे हैं, काफिर के बच्चों का यकीन आ गया कि मुसलमान उसको कहते हैं जिसके चेहरे पे दाढ़ी हो, सर पे टोपी हो। और बिहार के मुसलमानों, तुम्हें आज तक शर्म ना आई, तुम नबी की सुन्नत को ज़िबा कराते हैं। कबीरा गुनाह है, खुदा की कसम कबीरा गुनाह है दाढ़ी का कटाना। कब जागोगे तुम लोग? मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से फरमाया, यहां पर खड़े होकर अजान दो, नमाज का वक्त करीब है, नमाज पढ़कर अपना काफिला आगे लेकर जाएंगे। सहाबी खड़ा हुआ, कानों में हाथ डालकर कहने लगा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वो काफिर का बच्चा जो सबसे बड़ा था, जिसकी 11 साल उम्र बताई गई, वो भी सामने खड़ा होकर कानों में उंगली डालकर सहाबी की नकल उतारने लगा। वो भी कहने लगा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सहाबी ने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। काफिर का बच्चा कहता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। सहाबी ने कहा, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो काफिर का बच्चा कहता है, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पूरी अज़ान सहाबी ने पढ़ी, पूरी अजान उस काफिर बच्चे ने पढ़ दी। अजान खत्म हुई, बच्चे दौड़ने लगे कि भागो वरना पिटाई हो गया, मारेंगे हमें, छेद। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इस बच्चे को पकड़कर इधर लाओ। साहबी पीछे दौड़ा, बच्चे से कहा ठहर जा। वो रुका, उसका हाथ पकड़ा और अल्लाह के नबी की खिदमत में लाकर छोड़ दिया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकत वाला हाथ उस बच्चे के सर पे रखा। कितना मुबारक, कितना नसीबों वाला था वो बच्चा जिसका सर है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बरकत वाला हाथ है। आज हमें तुम्हें नबी की ख्वाब में भी ज़ियारत ना हुई। वो नबी के हाथ की तमाम रहमतें लिए खड़ा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बेटा जो तुमने अभी अल्फाज कहे, मेरे सहाबी की नकल उतारी, एक बार यहां खड़े होकर दोबारा फिर कह दो कि नहीं आप मारेंगे, पिटाई करेंगे। सहाबी कहने लगा, नहीं, अरे ये तो सरवर दो आलम हैं, रहमतुल लिल आलमीन हैं, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, ये हमारे आका हैं, ये तो रहमत बनकर आए, ये किसी को मारते नहीं, जो इनकी बात मान लेता वो फैज उठाता। बच्चे का हौसला हुआ, तुरंत खड़ा हुआ और जैसी अजान सहाबी ने पढ़ी, इसी हाल में उसी वक्त में बच्चे ने पूरी अजान इसी तरह पढ़ के दिखा दी। आज हमारी 70 साल की उम्र आई, भात खाते खाते जिंदगी गुजर गई। 18 बेटे हैं, 27 पोते हैं, नाती नतनी हैं, और कहो तकबीर पढ़े बड़े में कि मुझसे तो नहीं आया। भात खाना तो आंदा है लेकिन तकबीर अजान नहीं मुझसे। उस काफिर के बच्चे ने फौरन अजान पढ़ दी।
उसने अजान पढ़ी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जेब से एक अशरफियों की थैली निकाली, जिसके अंदर उलमा लिखते हैं लगभग सोने की 100 अशरफियां थी, और उस बच्चे के हवाले कर दिया। और वो बच्चा वो 100 अशरफियां लेकर खुशी खुशी घर की तरफ दौड़ा। माँ की जाके हाथ में दिखे, माँ के देख कितना सारा मुझे दौलत मिला है। माँ ने वो दौलत लिया और कहा कि बेटा कहां से लाया, जल्दी बोल कहां से लाया। बच्चा कहने लगा कि एक मुसलमानों का काफिला था, उनके आका थे, उनका नाम मोहम्मद था, उसकी हमने नकल उतारी थी, हमने तो उनका मजाक बनाया था, उन्हें हमें इतना पैसा दिया, अगर हम उनके लिए कोई अच्छा काम करते फिर तो हमें पता नहीं क्या देते हो, हमने तो नकल उतारी थी उनकी। माँ ने कहा क्या नकल उतारी थी? बच्चे ने खड़े होकर माँ के सामने अजान पढ़ के सुनाई, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। माँ कहने लगी तूने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तो नहीं कहा। बेटा कहने लगा अम्मा ये तो मैंने 4 मर्तबा कह दिया। माँ कहने लगी चला जा मेरी आंखों के सामने से, तूने तो अशहदु अल्ला इलाहा कहकर एक खुदा की गवाही दे दी, एक मोहम्मद की गवाही दे दी। चला जा मेरी आंखों के सामने से कमीने, तूने 360 भगवानों को छोड़कर एक खुदा को मान लिया। जल्दी जा ये पैसे लेकर उस मोहम्मद के नौज़ुबिल्लाह मत्थे में मार के आ, हमें इस पैसे की जरूरत नहीं। बच्चे ने इनकार किया। माँ ने डंडा उठाया, इतना मारा कि मार मार के जमीन पर लेटा दिया। आंख से खून जारी, नाक से खून जारी, पांव से खून जारी, इस कदर मारा सगी मां मारती जाती है। मारा अपने दीन की खातिर, तूने उस नबी का दीन क्यों कबूल किया? चला जा मेरी आंखों के सामने से, निकल जा यहां से। बच्चा उठा, आंगन से जाकर दरवाजे में खड़ा हो गया, कहने लगा ओ मेरी माँ, तू मेरी माँ है। 11 साल तुझे माँ कहते कहते गुजर गए। 2 साल तेरी गोद में दूध पिया, 9 महीने तेरे पेट में रहा। ओ मेरी सगी माँ तू बनी बैठी, जो प्यार मैंने उस काली कमली वाले की जुबान में देखा सगी माँ, वो तेरे पास मुझे ना मिला। कैसे उस नबी को छोड़ दूं, वो तो रहमतुल लिल आलमीन है। तू मारती जा, मैं मार खाता जाऊंगा, अपनी जान दे दूंगा, मगर उस नबी को ना छोड़ूंगा। आज के बाद मैं तेरे इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा, परिवार को छोड़कर चला जाऊंगा, बहनों को छोड़कर चला जाऊंगा, गांव वतन को छोड़ दूंगा, मगर उस नबी का दामन मैं ना छोड़ूं। बच्चा वहां से चला है, उसी जंगल में पहुंचा। इत्तेफाक की बात, नबी का काफिला वहां से रवाना हो चुका है और नबी का काफिला इधर गया पूरब साइड, बच्चा तलाश करने के लिए निकल गया पश्चिम की साइड। दूरियां बढ़ती गई। भाई नींद तो नहीं आ रही? अगर नींद आ रही है तो ये खत्म करते हैं, नई नींद है तो इस वाक़े को पूरा कर देते हैं। 15 मिनट और लगेंगे, चलेगा मौलाना साहब? 15 मिनट चलेगा और इंशाअल्लाह। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ऐसा आशिक बना कि नबी की तलाश में निकल गया। चलते चलते सुबह से शाम हो गई और शाम से सुबह हो गया, मगर नबी ना मिला। उलमाए कराम फरमाते हैं कि नौजवान बच्चा अपना घर बार छोड़कर काली कमली वाले मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में पागल हो गया। नबी के काफिले को तलाश करने लगा। चलते चलते रात आई, दिन आया, सुबह आई, शाम आई। चलते चलते हफ्ते गुजर गए, महीने गुजर गए, साल गुजर गए, कई साल गुजर गए। उलमाए कराम फरमाते हैं कि नबी का आशिक काली कमली वाले की मोहब्बत में तलाश करते करते चलते 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 लगभग 11 साल का जमाना गुजर गया। कितने साल गुजरे?
11 साल नबी की तलाश में। आशिक हो तो ऐसा हो। 11 साल गुजर गए, जंगलों में घूमता है, दरियाओं में घूमता है, सहरा में घूमता है। रात आती है, सुबह हो जाती है, गर्मी का मौसम आता है, चला जाता है, सर्दी का मौसम आता है, चला जाता है, बरसात आती है, चली जाती है। जंगलों में, पहाड़ों में रात गुजारता है, सोया करता है पत्थरों के ऊपर, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश करता है। रात और दिन दुआ मांगता है, इलाही मुझे मेरा महबूब मिल जाए। 11 साल गुजर गए। अब 11 साल जब गुजरे तो एक पहाड़ के ऊपर रात को बच्चा सोया हुआ है। 22 साल की उम्र आई, नौजवान बन गया। तो 14वीं का चांद खिला हुआ है। अब चांद से बातें कर रहा है, ओ चांद मेरे नबी का पता तू ही बता दे। मैं फूलों के बाग में गया, मुझे फूलों ने ना बताया। पेड़ों से मालूम करता हूं, पेड़ नहीं बताते। हवाओं से पूछता हूं, हवाएं नहीं बताती। वो चांद मेरा नबी तेरे की तरह खूबसूरत था, बड़ा हसीन था, बड़ा रोशन था। ओ चांद, हो सकता है तूने मेरे नबी को देखा हो, तू ही मेरे नबी का पता बता दे। यकीन है कि मेरा चांद मेरे नबी का पता बताएगा। आसमान की तरफ नजर फैली हुई, 14वीं का चांद खिला हुआ है। नौजवान कहने लगा, ओ चांद मेरे नबी का पता बता। आसमान से आवाज आई, चांद की तरफ से आवाज आई, अरे ओ नौजवान तेरे नबी का पता तो मैं बताऊं, मगर तू अपने नबी का हुलिया तो बता। तेरा नबी कैसा था? आपका कोई बेटा बेटी खोया जाए, आप किसी से मालूम करें, भाई ऐसा बड़ा बच्चा देखा, बच्ची देखी, तो मालूम करें भाई कैसा कपड़ा पहना था, कैसी शक्ल का था, कैसा जूता था, तो पूरा हुलिया बताना पड़ेगा। तो ऐसे ही चांद ने सवाल किया कि ए नौजवान, यूं तो बता तेरा नबी कैसा था। अब नौजवान क्या बताता, अब इसका जवाब सुनिए। नहीं कोई मेरे नबी जैसा, सब कह दो सुभान अल्लाह। नहीं कोई मेरे नबी जैसा है यकीन ये मेरा। आपका भी यकीन है कोई नबी जैसा? ना है, ना था, और ना इंशाअल्लाह होगा। तो नौजवान चांद से बातें करता है, क्या कहता है? नहीं कोई मेरे नबी जैसा है यकीन ये मेरा, है बड़े खूबसूरत हबीब खुदा, है बड़े खूबसूरत हबीब खुदा। नहीं कोई मेरे नबी जैसा है यकीन ये मेरा, है बड़े खूबसूरत हबीब खुदा। एक दिन मैंने चांद से पूछा, तू है कितना हसी, कोई तुझसा नहीं। एक दिन मैंने चांद से पूछा, तू है कितना हसी, कोई तुझसा नहीं। तेरी नूरी किरणों से जो पार है फर्श ज़मीं, कोई तुझसा नहीं। तो चांद ये बोला, नादा तुझे खबर नहीं, जिस हुस्न का तालिब तू है वो इधर नहीं। जा शहर मदीना चला जा, जा 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 के देख जरा, है बड़े खूबसूरत हबीब खुदा, है बड़े खूबसूरत हबीब खुदा।
एक दिन मैंने फूल से पूछा तू है सुर्ख गुलाब, नहीं तेरा जवाब। एक दिन मैंने फूल से पूछा तू है सुर्ख गुलाब, नहीं तेरा जवाब। तेरी भीनी भीनी खुशबू से है मस्त शबाब, तू है लाजवाब। तो फूल ये बोला नादां तुझे खबर नहीं, जिस हुस्न का तालिब तू है वो इधर नहीं। जा शहर मदीना चला जा, जा 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 के देख जरा, है बड़े खूबसूरत हबीबे खुदा। ये आज माशाअल्लाह, ये आज की रात इस पूरे गांव के लिए रहमत की रात है। आसमान से रहमतें बरस रही है। इस वक्त में जो भी दुआ मांगे वो कबूल होती है। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खूबसूरती का जिक्र चल रहा है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एड्रेस पता फूल ने बताया, चांद ने बताया। वक्त बहुत कम है, वरना आगे थोड़ा सा और बाकी बयान था, लेकिन वक्त कम है मेरे बाद और भी बहुत सारे मुकर्रिर हैं, उनको भी सुनना है। जो हमने सुना अल्लाह तबारक व तआला हमें इसके ऊपर अमल के तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।